Hi students, how are you? Welcome to Parishram School. We had started our third unit and today we will do our second part of the same unit. It is about the freedom fighters and हमारा जो स्वातंत्र संग्राम था उसके हिसाब से ये पूरा यूनिट्स आपको सेकंड पार्ट आज हम सीखेंगे. नॉलेज शुड बी प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक. ये आगे का आपने अच्छे से ये वीडियो देखा होगा. तो ये सब लोग बोल रहे जो रिवॉल्यूशनरीज थे, क्रांतिकारी थे, क्या बोल रहे हैं? नॉलेज शुड बी प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक. ज्ञान कैसा होना चाहिए? प्रैक्टिकल होना चाहिए और साइंटिफिक मानी वैज्ञानिक होना चाहिए. ही स्टार्टेड न्यूज़पेपर बट द सस्पिशियस ब्रिटिश स्टॉप्ड देम इन 1823. ही स्टार्टेड न्यूज़पेपर को स्टार्ट किया, लेकिन सस्पिशियस यानी कि शंकाशील ब्रिटिश लोगों ने उसका न्यूज़पेपर स्टॉप कर दिया. कौन से ईयर में स्टॉप कर दिया? 1823. He crossed the sea and went to England to see what made British powerful there, he told them. He went to England. Sorry, ये आगे चला गया. He went to England. वो इंग्लैंड गए और वहाँ पे जाके उसने देखा कि ये इंग्लिश पीपल है, ये जो अंग्रेज लोग हैं, ये इतने पावरफुल क्यों है. हम बात कर रहे हैं राम मोहन राय की, और वो जानना चाहते थे कि वाई आर दिस इंग्लिश पीपल सो पावरफुल. वहाँ जाके उन्होंने उन लोगों को बोला, वी एक्सेप्ट यू एज रूलर्स. हम आपको एज रूलर्स एक्सेप्ट करते हैं, आपको हम शासक के रूप में एक्सेप्ट करते हैं. एंड यू मस्ट एक्सेप्ट अस एज सब्जेक्ट्स. लेकिन आपको हमें आपके सब्जेक्ट्स, आपकी प्रजा के होते तक हमें एक्सेप्ट करना चाहिए. बट यू मस्ट रिमेंबर द रिस्पॉन्सिबिलिटी अ रूलर ओज टू हिज सब्जेक्ट्स. और जो शासक है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी जवाबदारी आती है अपने प्रजा के सुख दुख की संभाल लेनी. आगे का जो टॉपिक है 5th नंबर का, इट इज अबाउट ऑपरेशन. ऑपरेशन यानी कि जुल्म. बट ब्रिटिश कंटिन्यूड टू ऑपरेस इंडियंस. बट ब्रिटिशर्स ने इंडियन लोगों को पर जुल्म करना चालू रखा. इन 1818 दे हैड पास्ड रेगुलेशन 3, Regulation Act 3rd. Under it, the Indian could be jailed without trial in a court. ये जो आपको याद रखना है कि रेगुलेशन एक्ट नंबर 3 कौन सा था. तो इंडियन कोई भी भारतीयों को कोई भी रीज़न के बगैर जेल भेजा जा सकता है. All the time, British officers in India drew big salaries and also made fortunes in private business. दूसरी बात ये थी कि ब्रिटिश ऑफिसर्स थे, वो बहुत ही बड़ी बड़ी सैलरी वो ले रहे थे और प्राइवेट बिजनेस में भी अपना नसीब कमा रहे थे. बाय 1829 ब्रिटिश वॉज एक्सपोर्टिंग ब्रिटिश गुड्स वर्थ 7 करोड़ रुपीज़ टू इंडिया. नॉट ओनली दैट, बट ब्रिटिश लोग हैं वो 1829 के साल तक तो ब्रिटिश का के गुड्स है वो 7 करोड़ रुपीज़ टू इंडिया वो एक्सपोर्ट कर रहे थे. द ब्रिटिश प्रोपोज्ड ऑन द कंपनीज लूट वाइल इंडियन इंडस्ट्रीज बिगेन टू डाई. और इंडियन इंडस्ट्रीज थी, हमारे उद्योग थे, व्यापार धंधा वाणिज्य थे, वे सब मृतप्राय होने लगे. The Governor General Bentinck reported back home, the bonds of cotton weavers are bleaching the plains of India. अब उसकी नज़र किसके ऊपर हो गई? कॉटन वीवर्स पर. डिससेटिस्फेक्शन यानी कि असंतोष.
Education in India was Persian and Sanskrit. In 1835, an Englishman named Macaulay suggested a change. भारत में जो लैंग्वेज यूज़ हो रही थी, टीचिंग हो रहा था, वो पर्शियन एंड संस्कृत में हो रहा था. आपको याद रखना ये सब. वी शुड टीच द नेटिव्स थ्रू द इंग्लिश लैंग्वेज. उसने ऐसा सजेशन दिया कि हमें इंडिया के लोगों को इंग्लिश में पढ़ाना चाहिए. English education produced clerks to whom the British gave petty job under them. और फिर हमारे देश में क्या होने लगा, क्लर्क्स उत्पन्न होने लगे और ब्रिटिश लोग उसके थोड़ी सी बहुत ही कम सैलरी में जॉब दे रहे थे. It also produced new generation of intellectual. We must educate our brothers and try to improve their material condition. ये जो लोग पढ़े लिखे थे, उन लोगों को अब ऐसा लगा कि हमें अपने भाई बंधुओं को पढ़ाना चाहिए और their material condition उसकी है, जो उसकी स्थिति है, वो इम्प्रूव करनी चाहिए. For that we must convey our grievances to British Parliament. और इसके लिए हमें ब्रिटिश पार्लियामेंट पर अपनी ग्रीवेंसीज, उसको ग्रीवेंसीज मतलब क्या होता है, कंप्लेंट पहुंचानी चाहिए. बाय 1856 द ब्रिटिश हैड कॉन्कर्ड द होल वर्ल्ड. 1856 तक तो पूरा इंडिया ब्रिटिशर्स ने कवर कर लिया था. दे केयर्ड लिटिल अबाउट द नीड्स ऑफ इंडियन. भारतीय लोगों की जो ज़रूरियात थी, नीड्स थी, उसके बारे में बहुत ही कम सोचते थे. आवर किंग्स हैव बिकम पपेट्स एंड वी हैव लॉस्ट आवर ओल्ड जॉब. हमारा जो व्यापार था, वाणिज्य था, अंग्रेजों ने उसको पूरा पायमाल कर दिया. तो देखो ये बेचारे लोग ये सोच रहे हैं कि हमारे किंग्स हैं, वो इंग्लिश लोगों की, अंग्रेजों की पपेट्स बन गए, कठपुतलियाँ बन गए हैं. हमने अपना पुरानी व्यवसाय छोड़ दिया. एक आदमी बोला हमारा लैंड चला गया. दे आर कन्वर्टिंग अवर ब्रदर्स. हमारे भाइयों को कन्वर्ट कर रहे हैं. यू ओनली टॉक, डू यू समथिंग टू ड्राइव देम आउट. लेकिन एक आदमी उसे जगा रहा है. वो बोल रहा है आप लोग सिर्फ बातें ही करते रहोगे. आपने कुछ किया है उसको बाहर निकालने के लिए. ड्राइव आउट इट मीन्स बाहर निकाल देना. अब स्पार्क्स शुरू हुए. स्पार्क्स यानी चिंगारी. टैक्सेस कंटिन्यू टू रूइन द पीजांट्स. पीजांट्स इट मीन्स फार्मर्स. टैक्सेस पीजांट्स को रूइन कर रहे थे. इन बंगाल the Santals who had lost their lands under new land rules became desperate. सांथाल में जो न्यू रूल आया था इसके हिसाब से, जिसने अपनी जमीन गंवाई थी, they became desperate. In 1855 they rose in rebellion. Rise यानी उठना, उसका सिंपल पास्ट टेंस क्या होता है, रोज. उसने एक क्रांति की शुरुआत की. एंड मैस्कार्ड इट मीन्स हत्या कत्ल की. मैसाक्रेट इट मीन्स हत्या करना, कत्ल करना. यूरोपियंस एंड सपोर्टर्स अलाइक. किसकी हत्या की, यूरोपियंस की हत्या की और उसके सपोर्टर्स की भी हत्या की. Discontent was brewing in the East India Company's army too. On the other hand, ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी में भी थोड़ा सा असंतोष होने लगा था स्टार्ट. द वाइट सोल्जर्स, हमारे जो सोल्जर्स थे इंडिया के, वे लोग बातें कर रहे हैं. द वाइट सोल्जर गेट्स ह्यूज पे एंड मैंसन्स टू लिव इन सर्वेंट्स. वो लोग बोल रहे थे कि ये जो ब्रिटिश लोग हैं, वाइट लोग हैं, उसको अच्छे वाली पगार सैलरी मिल रही है, अच्छा घर मिल रहा है. वाइल वी गेट पिटान्स एंड स्लो प्रमोशंस. और अब हमें पिटान्स इट मीन्स कम सैलरी, कम मनी, लेस मनी एंड स्लो प्रमोशन. द अंग्रेज आस्क्स अस टू क्रॉस द सी विच इज़ अगेंस्ट आवर रिलीजियंस.
एंड ये जो अंग्रेज लोग हैं वो हमें दरिया के उस पार जाने को बोलते हैं, लेकिन ये थिंग हमारे रिलीजियन धर्म के विरुद्ध है। हु इज द टोपी वाला टू एबॉलिश अवर एज ओल्ड कस्टम्स? हमारी जो प्राचीन कस्टम्स है, रीत रिवाज है, उसे एबॉलिश करने वाला ये अंग्रेज कौन है? वी मस्ट ड्राइव आउट द अंग्रेज। हमें अंग्रेज को यहाँ से बाहर निकाल देना चाहिए। सिपाही मंगल पांडे अटैक द एडजुटेंट ऑफ द रेजिमेंट एंड वॉज एग्जीक्यूटेड। मंगल पांडे ने हमला कर दिया लेकिन उसको मार दिया गया। थाउजेंड्स ऑफ अदर सिपाही रिवोल्टेड, दे वेर स्ट्रिप्ड ऑफ देयर यूनिफॉर्म्स, ह्यूमिलिएटेड एंड पुट इन आयरन्स। लेकिन इसके बाद कई ऐसे सोल्जर्स थे जिसने क्रांति की लेकिन उसको दबा दिया गया। फ्यू इंग्लिशमैन हैड केयर्ड टू अंडरस्टैंड इंडियन कस्टम्स of the people's mind. Oh, proud Brahmin soldiers, do you know that the grease on the bullet you have to bite is made from the fat of cows and pigs? थोड़े इंग्लिशमैन ऐसे थे जिसको भारतीय सैनिकों के जज्बात के बारे में थोड़ी सी चिंता थी। उन्हें बोला कि ओ ब्राह्मीण, आपको पता है कि जिस बुलेट को आप कट करने वाले हो उस बुलेट के आगे किसका मीट है, मीट फैट है किसका? तो काउ और पिग्स के फैट से ये आगे वाला हिस्सा उसका बना है। व्हाट द वाइट मैन डिसीव्ड अस टू। हिंदू और मुस्लिम दोनों को ये पसंद नहीं आया और उसने बोला कि ये ब्रिटिशरों ने हमारे साथ चीटिंग की है। Soon chapatis were sent from village to village to tell the people that their emperor would want their service. Then उन दिनों में मोबाइल फ़ोन नहीं थे, टेलीफोन नहीं थे, मैसेजेस नहीं थे, तो चपाटी पूरे विलेज टू विलेज, हमारे पूरे कंट्री में चपाटी भेजी गई और मैसेज था हमारे राजा को आपके सपोर्ट की ज़रूर है। यस, ऑल माई विलेज मैन विल बी रेडी। और ऐसे ही रिटर्न में भी चपाटी भेजी गई कि हमारे विलेजर्स रेडी है। सिमिलरली लोटस फ्लावर सर्कुलेटेड एमंग द इंडियन सोल्जर्स, और ऐसे ही लोटस फ्लावर को भी सर्कुलेट किया गया। डेथ टू द फॉरेनर, और इसके साथ उन लोगों ने संकल्प लिया कि जो विदेश से आए हैं उसकी मृत्यु होनी चाहिए। रिवॉल्ट, क्रांति हुई। देन देयर वाज अ वायलेंट आउटब्रेक एट मेरठ। द सिपाही मार्च टू दिल्ली एंड दिल्ली बहादुर शाह जफर की सपोर्ट में वो बोल रहे लॉन्ग लीव आवर एम्परर बहादुर शाह। द रिबेलियन स्प्रेड वाइडर। मैनी लैंडलॉर्ड्स हैड लॉस्ट देयर लैंड्स बिकॉज ऑफ ब्रिटिश पॉलिसी एंड नाउ दे वर सॉर द वाइट मैन्स रूल मस्ट एंड। जिन लोगों ने अपनी ज़मीन खोई थी वे सब बहुत ही गुस्से में थे और सब ने सपोर्ट किया कि ये ब्रिटिशर्स की शासन का अंत हो जाना चाहिए, और यस वी विल हेल्प यू। द फाइट फॉर फ्रीडम, अब ये स्वतंत्रता की लड़ाई शुरू हुई 1857। मैनी फॉर्मर रूलर्स लाइक बेगम हजरत महल ऑफ लखनऊ वेर बिटर। द वाइट मैन हैज़ टेकन अवे माई किंगडम। दे जॉइन द अपसर्ज अगेंस्ट द फॉरेनर। अपसर्ज इट मीन्स जो ये उत्साह शुरू हुआ था विदेशी शासन के अगेंस्ट, वो ज्वाइन करने लगे सब। पॉपुलर लीडर्स लाइक मौलवी अब्दुल्ला ऑफ फैजाबाद टोल्ड द पीपल, राइज ब्रदर्स राइज, द अंग्रेज इज रूइनिंग अवर लैंड। हे मेरे भाइयों, आप उठिए, ये लोग अंग्रेज लोग हमारी जमीन को रूइन कर रहे हैं। अजीमुल्ला खान टोल्ड तात्या तोपे, वी शुड हैव पेशवा नाना साहिब एज अवर लीडर इन द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। सो अजीमुल्ला खान ने तात्या टोपे को एडवाइस किया कि हमारे लीडर के रूप में हमारे पास नाना साहिब होने चाहिए। द पैट्रियट्स pounced upon the British and fought, pitched and battles all over the North India. Pounced it means अपने नाखून से गुस्से होकर अटैक करना, इट मीन्स बड़ी जोरों से हमला करना। सो द पैट्रियट्स इट मीन्स देश प्रेमियों ने बड़े जोरों से इंग्लिश लोगों पर हमला कर दिया। 80 years old कुंवर सिंह ऑफ बिहार
रिसीव्ड अ बुलेट इन हिज रिस्ट। लेकिन इस हमले में 80 ईयर्स ओल्ड किंग, 80 साल के राजा कुंवर सिंह को अपने रिस्ट में एक बुलेट लगी। मदर गंगा, दिस इज़ माई लास्ट ऑफरिंग टू यू, और अपनी जान दे दी और साथ में माँ गंगा को प्रेयर किया कि ये मेरी लास्ट ऑफरिंग है। इसके साथ ये लेसन फिनिश होता है। नेक्स्ट लेसन में हम आगे पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।